अब हम डिस्कस करते हैं कि कन्वेंशन ऑफ करंट जो है वो क्या है और कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज क्या है। यूजली जो भी सर्किट हमें गिवन हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, हम उसमें करंट के लिए एरो इस्तेमाल करते हैं और वोल्टेज के लिए पोलैरिटी या प्लस माइनस इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सली हमने पहले बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम यही अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। आप आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स हैं, एक मेरे ख्याल से फ्लॉयड की एक बुक है, उसमें एक उसका एक कन्वेंशनल करंट वर्जन है और एक इलेक्ट्रिक जो कन्वेंशनल का ऑपोजिट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्जन है और उसका एक कन्वेंशनल करंट वर्जन है जिसमें सारे जो सर्किट एनालाइज हुए हुए हैं वो इन दो कन्वेंशन के मुताबिक हैं। तो वो ऑब्वियसली यही है कि कन्वेंशनल करंट का मतलब है पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें समरी ये थी इस एक्चुअली स्लाइड की कि अगर आपने फर्ज करें एक रेफरेंस डायरेक्शन या एक करंट तस्वर किया है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी जो वैल्यू है पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एक्चुअल करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है जो रेफरेंस डायरेक्शन आपने सिलेक्ट की है। इसी तरीके से फर्ज करें आपने रेफरेंस डायरेक्शन सेलेक्ट की है ये और करंट की वैल्यू -3 एम्पेयर आ रही है या -3 एम्पेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव, यानी अगर पॉजिटिव करंट एक्चुअल करंट है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिर्फ इसका नेगेटिव साइन आना कोई जुर्म नहीं है। आप नेगेटिव वैल्यू आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू आए तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट की थी किसी भी डायरेक्शन में उस सर्किट के मुताबिक, तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि आपकी एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है, जवाब गलत है, आपकी डायरेक्शन नेगेटिव आ सकती है, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन ये है। इसके अलावा डबल इंडेक्स नोटेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि जो नोटेशन है वो एक वेरिएबल और सबस्क्रिप्ट उसके साथ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का नाम और डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि करंट 5 एम्पेयर में जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो अगर आई ए बी में लिख दूँ तो इसका मतलब यही होगा कि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। ये सबस्क्रिप्ट जो डबल सबस्क्रिप्ट है इसका मतलब ये है कि जो करंट वो जो दो टर्मिनल कहीं पे भी सर्किट में लगे हुए हैं उन टर्मिनल में ए जो है ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। फर्स्ट करें ये कुछ सिनेरियोज हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये सिनेरियो लेफ्ट साइड वाला जो है कॉलम है इसमें ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो मैं कहूँगा आई ए बी इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। अगर मैं ये करंट अब बी से ए की तरफ में अगर किसी ने फर्स्ट करे रेफरेंस ये रख दी और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली -3 आएगी और इस केस में करंट क्या होगा, आई बी ए इज इक्वल टू -3, आई ए बी इज इक्वल टू 3। आगे देखेंगे आप आई बी ए इज इक्वल टू -3 और ये 3 का ऑपोजिट है इसलिए ये -3 आ रहा है। तो ये दोनों करंट एक मैं कह सकता हूँ कि जो और इसी तरीके से अगर आई ए बी जो है ए से करंट एरो से मैं डायरेक्शन देखूंगा कि आई ए बी 3 है -3 है और यहाँ पे आई बी ए इज इक्वल टू 3 और इन दोनों को वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करें ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन आप दोनों डायरेक्शन एट द सेम टाइम नहीं इस्तेमाल कर सकते, या आप ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे, दोनों को नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट करें अगर आपके पास ये सर्किट है इस वक्त -3 है, आप ये कर सकते हैं कि आप इस सर्किट को दोबारा बनाएं, ये दो टर्मिनल्स बाहर निकालें और आप कह सकते हैं जी कि अब जो एरो यूं करके आप 3 एम्पेयर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा आपने नहीं लिखना, या ये लिखें या ये लिखें, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो करंट है जो 3 एम्पेयर इस डायरेक्शन में वो इसका नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आई ए बी एक ही सर्किट को अगर आप देखें, लेफ्ट वाले को देखें और राइट वाले को अलग-अलग देखना, क्योंकि लेफ्ट और है राइट और है। लेफ्ट वाला अगर आपने ये अज्यूम किया डायरेक्शन और 3 एम्पेयर आया तो ये आई ए बी इज 3, और अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो आई बी ए इज इक्वल टू -3, तो यानी आई बी ए का नेगेटिव है, सो दे मस्ट बी इक्वल। और यानी इसका मतलब ये कि आई ए बी अगर -3 है तो आई बी ए क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इक्वेशन ये है कि आई ए बी इज द नेगेटिव ऑफ आई बी ए, यानी अगर आप सिंपल इसका मतलब ये कि डायरेक्शन तब्दील करेंगे तो आपने मैग्नीट्यूड को तब्दील करना है उस करंट के मैग्नीट्यूड।
जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें हम KCL अप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। वेज वे इन विच द करंट मल्टीप्लिकेशन कैन बी यूज। और IAB का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने करंट मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल ये बता देता हूँ कि I इज इक्वल टू -2, यानी ये मुख्तलिफ नोटेशन दिखा रहा है कि आप I यूज़ कर सकते हैं। ये करंट I है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये I जो है ये -2 एम्पेयर है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट अगर ये एरो में तब्दील कर दूं तो इसको एम्पलीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड को प्लस कर दूंगा, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी एक्चुअल गिवन डाटा है, आपको लाजमी नहीं है कि आप इनकी डायरेक्शन उल्टी करते रहें, दोबारा फिगर बना के इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। डोंट डू दैट, बस इसको एज इट इज़ छोड़ दें, जो चीज़ है तो है। IAB जो है, IAB इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये बताई हुई है, और ये पूछ रहा है ये करंट क्या है। ICB दिया हुआ है, C से जा रहा है करंट B की तरफ, ये मुझे पता है, इसका मतलब एरो में इधर रखूंगा। ये 4 एम्पेयर है, ये 3 है, ये 2 है। तो आप KCL अप्लाई कर सकते हैं। KCL कैसे अप्लाई करते हैं कि जो सम ऑफ द करंट एंट्रिंग, सबसे सिंपल KCL ये वाला है, इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये करंट KCL किस किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर हम ये करते हैं, जो एंट्रिंग है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जो लीविंग है राइट साइड पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मैं एरो लिख देता हूँ यहाँ। ये क्या है ये, और KCL में कहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं सब स्पेशली मेंशन करूँगा KCL एट नोड B। हमने नोड्स की बात पहले की थी, तो ये नोड इज ए जंक्शन वेयर, मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आके मिलते हैं या करंट्स आके मिलते हैं। करंट तब्दील ना हो तो उसका मतलब है कि वही नोड है। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक रजिस्टर है, यहाँ पे यूँ जा रहा है, अगर ये नोड एक ही नोड है तो आप देखेंगे कि करंट जो आ रहा है वो ये आगे जा रहा है। तो ये इस केस में करंट एंट्रिंग इज करंट लीविंग, तो ये नोड एक्चुअली सेम है, इसका मतलब ये। तो करंट एंटरिंग यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये करंट नोड में एंटर नहीं हो रहा, नोड से जा रहा है, तो नोड से जा रहा है वो राइट साइड पे आएगा। लीविंग इज ऑन दी अदर साइड, इट इज़ 2। ये करंट एंटर हो रहा है, जो अननोन करंट है वो लेफ्ट साइड पे IAB एंटर हो रहा है, तो ये -2 एम्पेयर है, एंटर -2 एम्पेयर। लीव हो रहा है, राइट साइड पे लिखेंगे और उसकी वैल्यू प्लस है। ये एंटर हो रहा है, एंटरिंग इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ICB इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, तो ये 4 हो गया। तो अब 5 करंट थे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे 5 है, 4 - 2 इज एक्चुअली 2 प्लस IAB, और IAB इज इक्वल टू 5 - 2 इज एक्चुअली 3 एम्पेयर। सो दिस करंट इज 3 एम्पेयर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव आने का मतलब है कि एक्चुअल करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है जो हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया। वोल्टेज की कन्वेंशन मुख्तलिफ है उससे। यूरोपियंस जो हैं वो अपनी किताबों में पोटेंशियल के लिए भी या वोल्टेज के लिए भी एरो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अमेरिकन बुक्स हैं उनमें हम जो हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो उनमें हम प्लस माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज की डेफिनेशन ये है कि 2 points have a voltage differential of 1 volt if 1 coulomb of charge gain or loses 1 joule of energy when it moves from one point to another point। तो अगर फर्ज करें ये चार्ज 1 कूलम कोई एलिमेंट भी हम रख सकते हैं। मैं फर्ज करें मैं कहता हूँ ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये एलिमेंट ये A है और ऊपर वाला पॉइंट B है, और चार्ज इस एलिमेंट में से गुजर रहा है। अगर चार्ज उसका फिर ये मतलब हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये कि हाई कौन सी थी और लो कौन सी थी, क्योंकि वोल्टेज के लिए वोल्टेज इज एनालॉगस टू द हाइट। तो हाइट से जैसे हम कहते हैं कि नीचे ऊपर किधर है, तो वो नीचे ऊपर या का जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी लूज़ करेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी गेन करेंगे। जैसे आप सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो वी हैव टू गेन एनर्जी, और जब छत से नीचे आते हैं तो आप इजीली आते हैं, तो क्योंकि आपके पास पोटेंशियल होता है। और अगर फर्ज करें जब मारना चाहें तो आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खुद बहुत नीचे आ जाएंगे। सो दिस पॉजिटिव चार्ज अगर वो कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में से गुजरता है, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज ट्रेवल कर रहा है और वो एनर्जी गेन या लूज कर रहा है, तो वो जो है वो दैट वुड एंड अप इनटू सम वोल्टेज है।
और वन अगर आपने इस पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यानी 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इस केस में प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर आप ऊपर फ्लो करवा रहे हैं, यानी इस पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं और वो एनर्जी गेन करें, तो इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। सो 1 जाउल आप स्पेंड कर रहे हैं 1 कूलम पे को मूव कराने में, तो अगर ये गेन करे एनर्जी तो दिस इज 1 वोल्ट। ऑब्वियसली हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई कि अगर चार्जेस मूव करते हैं और वो एनर्जी गेन करें, फर्ज करें ए से बी की तरफ ट्रैवल करें और एनर्जी गेन करें, तो इसका मतलब है बी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे। और अगर फर्ज करें लूज करता है एनर्जी, तो ये तो है अगर गेन करे, अगर इसी डायरेक्शन में जाए और अगर वो लूज करे, कलर चेंज कर देते, इसी डायरेक्शन में जाए और अगर वो एनर्जी लूज करे, तो इसका मतलब है कि एनर्जी लूज करने में मतलब कि ए जो है वो हायर है और बी लोअर पोटेंशियल पे। तो यानी प्लस और माइनस साइन का मतलब हाई और लो पोटेंशियल है। आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो 1 वोल्ट, बी जो है अगर फर्स्ट ये वाला केस देख लेते हैं, अगर ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस, इसका मतलब है कि ए से ऊपर जाएं आप 1 वोल्ट तो आप बी तक पहुंच जाएंगे। सिमिलर टू द हाइट, अगर कोई भी हाइट है उसमें 1 मीटर ऐड कर दें, यू गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 मीटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज है वी ए, तो उसमें आप 1 वोल्ट ऐड कर दें तो आप ऊपर जाएंगे। या अगर आप यहाँ पे हैं तो आप कहेंगे कि इसमें 1 वोल्ट नीचे आऊँ मैं बी से, अगर यहाँ पे वोल्टेज वी बी से शो करेंगे, यहाँ वोल्टेज वी ए से, तो इसका मतलब है कि वी बी ए जो है वो बराबर है वी ए में 1 वोल्ट ऐड कर दें, और वी ए क्या होगा, वी बी में से 1 वोल्ट माइनस कर दें, सॉरी वी बी हम सब्सक्रिप्ट नहीं यूज़ करते, वी बी यानी नोड, ये किसी और के लिहाज से, कोई यानी इन आपस के लिहाज से नहीं है, किसी और फर्ज करें ग्राउंड के लिहाज से या किसी और पॉइंट पे वोल्टेज के लिहाज से दो सब्सक्रिप्ट ना एक ही लेटर लिखा हो, तो इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्ट एक हो, तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरी वैल्यू है वो कोई ग्राउंड है या कोई और रेफरेंस पॉइंट है जिसके लिहाज से आप वोल्टेज में ये कर रहे हैं। यानी जो वोल्ट मीटर अगर आपने लगाया हो तो उसका ब्लैक टर्मिनल यहाँ पे है, कहीं और किसी और पॉइंट पे है, और रेड टर्मिनल बी पे है, तो ये वी बी हो जाएगा। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का रेड टर्मिनल ए पे हो और दूसरा ग्राउंड पे, तो ये वी ए होगा। तो ये एक्चुअली कह रहा था कि अगर आप वी ए आपने मालूम करना है तो वी बी में से 1 वोल्ट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे मैं इसको यूँ रीड आउट कर सकता हूँ कि वी बी से 1 वोल्ट नीचे आए तो यू विल गेट वी ए, वी बी से 1 वोल्ट नीचे आए तो यू गेट वी ए, और वी बी आप वी ए पे हैं तो उसमें अगर आप एक वोल्ट ऐड कर दें आप वी बी पे चले जाएंगे। तो आप इक्वेशन को ज़्यादा इजीली देख सकते हैं। इन जनरल आप इसको वैसे इक्वेशन के बगैर देखेंगे तो इट विल अपीयर लाइक इट इज़ एनालॉगस टू द हाइट। डायमेंशन जॉल्स पर कूलम है। वोल्टेज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये हाइट से इसीलिए इसकी ममासलत है कि हाइट भी 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो अब हम कहते हैं जी एक छत 10 फुट है, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे होते हैं कि ग्राउंड के लिहाज से, तो उसमें रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है। लेकिन हो सकता है कि बीच में टेबल पड़ी है तो आप कहें जी टेबल से 10 फुट है, तो फिर एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ता है कि ये टेबल से 10 फुट ऊपर है। तो ये कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज है। और इसमें 2 चीज़ें हमने देखी हैं, और हमें ये जो लास्ट पॉइंट है वही कह रहे हैं कि हमें इससे मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे है। ये एग्जांपल देख लेते हैं कि प्लस एंड माइनस साइन डिफाइन द रेफरेंस पोलैरिटी। कहीं भी पोलैरिटी यहाँ पे लिखी हो तो उसका मतलब है कि हाई है, ये लो है। प्रोवाइडेड, इसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट है कि ये सबसे पहली बात तो ये कि हम पोलैरिटी दिखाने के लिए हम प्लस माइनस, वोल्टेज दिखाने के लिए प्लस माइनस साइन यूज़ करते हैं, और प्लस का मतलब है हाई और माइनस का मतलब है लो। और ये रेस्ट ऑफ द सर्किट है। ये यूजुअली बुक हमारी यूँ रेस्ट ऑफ द सर्किट को इस तरीके से क्लाउड के ज़रिए एक बादल की शक्ल में दिखाती है। इफ़ नंबर v इज़ पॉजिटिव पॉइंट, यानी अगर ये पॉजिटिव हो, यानी इसका मतलब है फ़र्ज़ करें जैसे ये नीचे 2 वोल्ट्स है, मैं कहता हूँ जी 5 वोल्ट्स,
तो यानी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 5 है। तो ये कहता है कि पॉइंट ए हैज़ V वोल्ट मोर देन पॉइंट बी, यानी इसका मतलब है कि पॉइंट बी से मैं 5 ऐड कर दें तो यू गेट वोल्टेज एट दिस पॉइंट हियर। तो यानी इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि बी से 5 ऊपर जाना है, बी में 5 ऐड करने हैं, 5 मोर। इसी तरीके से इफ v इज अ नेगेटिव नंबर पॉइंट a हैज़ v लेस देन पॉइंट b, यानी फर्ज करें ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव है जैसे ये वाला केस है तो a हाई है b लो है। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, यानी ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब है कि a अब हाई नहीं है, a लो होगा और b क्या होगा, हाई होगा। तो ये नेगेटिव पोलैरिटी से, जैसे करंट के अंदर एरो जो है वो उल्टा हो जाता है अगर माइनस साइन हो, तो ऑब्वियसली वोल्टेज में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो माइनस साइन का मतलब ये है कि पोलैरिटी जो इसकी जो हाई लो है प्लस हाई के बजाय लो हो जाएगा, और बी जो माइनस है वो लो के बजाय हाई हो जाएगा, सिर्फ इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है। फर्ज करें एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो अगर हम छोटे को बड़ा करना चाहें तो विल यूज माइनस साइन है। माइनस साइन से क्या होता है कि बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन है। वही एक और इंटरप्रिटेशन कि पॉइंट बी जो है वो 2 वोल्ट नीचे है पॉइंट ए से, या ए में 2 वोल्ट ऐड कर दें तो आप, या 2 और ऐड कर दें, 2 मोर कर दें या 2 ऐड कर दें एक्चुअली, तो आप ए पे चले जाएंगे। पॉइंट ए हैज़ 5 लेस देन पॉइंट बी, यानी एक्चुअली इसका मतलब है प्लस का मतलब है मोर, यानी लो से और ऊपर 2 ऐड करें तो या 2 मोर करें तो ऊपर जाएंगे। तो पॉइंट ए हैज़ 5 लेस देन पॉइंट बी, तो यानी ए के जो ए लो पे है तो इसके 5 वोल्ट कम है बी से। तो फर्स्ट करें बी जो है वो 10 वोल्ट पे है, तो ए क्या होगा 5 वोल्ट नीचे जाए लो का, यानी हाई पे ये है तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड से अब मुख्तलिफ पोटेंशियल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम नीचे कोई चीज़ हो तो वो हम उसको लो कहते हैं, ऊपर हाई, लेकिन इसमें पोलैरिटी से हम बताते हैं कि लो हाई क्या है। तो यहाँ पे नेगेटिव इधर है तो, और ये पोलैरिटी साथ ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ये वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि ये हाई है और लो है। तो 10 से नीचे जाए आप तो हाई से लो ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे, ऊपर से यानी 10 से नीचे जाए, माइनस का मतलब है नीचे जाए तो आप यहाँ पे एक्चुअली 5 वोल्ट्स होगा। तो ये एक्चुअली इसका मतलब है कि 5 लेस देन पॉइंट। इसी तरह वोल्टेज को वेरिएबल के लिहाज से दिखाने के बजाय आप दो सबस्क्रिप्ट सब इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये है, और ये बता रहा होता है कि जो पहला पार्ट जो लेटर है वो पॉजिटिव को शो कर रहा है और दूसरा लेटर नेगेटिव को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वी ए, सो आप लिख सकते हैं कि V1 इज सेम एज वी ए बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। अब मैं इसको लिखता हूँ बजाय इसके कि मैं देखूँ क्या है, ए पे प्लस है तो दिस इज वी ए बी, यहाँ पे ये V2 इज एक्चुअली वी बी ए, तो वो यही बता रहा है कि B पॉजिटिव पे ए नेगेटिव। तो ये तो साथ आप देख सकते हैं कि ये नोटेशन है, और वो ये कहना चाह रहा है कि अगर यानी यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप पोलैरिटी को फ्लिप करना चाहिए, यानी माइनस के बजाय प्लस करना चाहिए, तो आपने क्या करना होगा, टर्मिनल्स उल्टे कर देने हैं। कैसे, ये प्लस था, ये नेगेटिव था, ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब B को आप पॉजिटिव कर दें, A को नेगेटिव कर दें, ये इधर किया हुआ है, तो टर्मिनल फ्लिप हो गए, ये प्लस था आपने नेगेटिव कर दिया, ये माइनस था आपने पॉजिटिव कर दिया है। तो क्या करना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट कर देंगे, अगर -5 है तो +5 कर देंगे, अगर +5 हो तो -5, यानी यू फ्लिप द साइन। इफ यू वांट टू फ्लिप द साइन यू हैव टू चेंज द पोलैरिटी। ये सिंपल रूल है फॉर फ्लिपिंग द रेफरेंस या पोलैरिटी, you have to change the magnitude of the voltage। मैग्नीट्यूड से मतलब प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें।